शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद क्यों नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, शिव महापुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान शिव का परम भक्त है, जो रुद्राक्ष धारण करता है, जो हर दिन शिव नाम का जाप करता है, इस प्रकार जो भी महादेव की भक्ति में मग्न रहता है, ऐसे शिव भक्त को शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद को ग्रहण करने से कोई पाप नहीं लगता। वहीं जो व्यक्ति पापी, दुष्ट, लालची और भगवान शिव को नहीं मानते, उनका अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को प्रसाद ग्रहण करने के बाद कोई शुभ फल नहीं मिलता है। मतलब कि ऐसे व्यक्ति के लिए प्रसाद को ग्रहण करना व्यर्थ माना जाता है। इसके अलावा बताया जाता है कि जो प्रसाद भगवान शिव के गण या चंडेश्वर महाराज के लिए हो, उस प्रसाद को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शिव पुराण में बताया जाता है कि शिवलिंग के ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया गया होता है, उसे हर व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। उसका अधिकारी उस मंदिर का पुजारी है, उस मंदिर का सेवक या कोई बाबा या फिर कोई परम शिव भक्त ही ऐसे प्रसाद का अधिकारी होता है। लेकिन अगर उस शिवलिंग पर शालिग्राम की शिला रखी हुई हो, तो उस शिवलिंग के प्रसाद को कोई भी व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। इसके अलावा क्या आप ये जानते हैं कि शिवलिंग पर अर्पित किया हुआ बेलपत्र खाने से क्या होता है? दरअसल शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद की तरह ही शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को भी पवित्र माना जाता है। विज्ञान और आयुर्वेद में भी बेलपत्र के कई फायदों को स्वीकार किया गया है, जैसे कि हाई बीपी को कंट्रोल करता है, शुगर और मोटापे को कंट्रोल करता है, साथ ही ऐसे कई रोगों को ठीक करता है जिसका इलाज आम आदमी के बजट से बाहर होता है। ऐसे में दोस्तों, अगर 5 महीने कोई व्यक्ति हर दिन शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र का सेवन करता है, तो वो हर तरह की बीमारी से बचा रहता है। ऐसे में पुराने से पुराने रोग भी दूर हो जाते हैं। इसके सेवन के बाद व्यक्ति के अंदर मौजूद राक्षसी गुणों के साथ साथ सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। साथ ही अगर किसी को ज्यादा गुस्सा आता है, तो उसे भी शिवलिंग पर चढ़ाए बेलपत्र का सेवन जरूर करना चाहिए। आप देखेंगे ऐसा करने से आपको सकारात्मक लाभ प्राप्त होगा। तीसरा फायदा ये होता है कि ये आपके भाग्य को चमकाता है, जिसके बाद आपका बुरा समय भी धीरे धीरे अच्छे समय में बदल जाता है। मतलब कि व्यक्ति का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। इसके अलावा अगर रोज आप शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र का सेवन प्रसाद के रूप में करते हैं, तो ऐसा करना आपको अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति देता है। साथ ही ये आलस्य को दूर करता है, नई ऊर्जा प्रदान करता है और इसको खाने के बाद आपका मन भटकता नहीं है, बल्कि भगवान की भक्ति में लगने लगता है, जिसके बाद मनुष्य में सकारात्मक और आध्यात्मिक गुणों का विकास होने लगता है। देखिए, कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र का सेवन 1 साल या उससे ज्यादा समय तक करता है, साथ ही शिव जी की साधना करता है, तो उसे भविष्य जानने की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र अकाल मृत्यु से भी बचाव करता है। मान्यता है कि अगर कोई मनुष्य नियमित रूप से बेलपत्र का सेवन कर रहा है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा है, तो उस मनुष्य का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथ ही कहा जाता है दोस्तों कि शिव मंत्र पढ़कर अगर शिवलिंग पर चढ़ा पानी फूंक मार कर पिया जाए, तो व्यक्ति को त्रिकालदर्शी देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जी हाँ, जो व्यक्ति दूसरों को भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने की इच्छा रखता है, वही व्यक्ति ऐसा करता है। ज्यादातर ऐसी सिद्धियां बड़े बड़े तांत्रिकों को ही प्राप्त हो पाती हैं। ऐसे जल का एक फायदा ये भी है कि जो भी व्यक्ति या उसका परिवार भूत प्रेत की बाधा से परेशान है, ऐसे व्यक्ति को इस जल का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस जल को पीने के बाद भूत और प्रेत आपका पीछा छोड़ देते हैं, जिसके बाद आप पर किसी भी काला जादू या नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। दरअसल शिवलिंग पर चढ़ाए जल को चरणामृत के समान माना जाता है। शिव पुराण की विघ्नेश्वर संहिता के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में यह बताया गया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा पिया जाए, तो ऐसा करने से आपको कई तरह के रोगों से मुक्ति मिल सकती है। मान्यता है दोस्तों कि जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, ऐसे में अगर उसे शिवलिंग पर चढ़ाया जल लगातार 51 दिनों तक पिलाया जाता है, तो बीमार व्यक्ति पूरी तरह से ठीक होकर चलने फिरने लगता है। दोस्तों, अगर आप भी शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद के बारे में, ऐसे रहस्यों के बारे में जानते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।